श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत 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 प्यार। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम कथा का श्रवण करेंगे। भौमासुर का वध और 16,000 राजकन्याओं के साथ श्री कृष्ण का विवाह संस्कार। तो आज हम 10वें स्कंद के 59वां अध्याय पे हैं। ठीक है। राजा परीक्षित ने मुनिवर भगवान श्री कृष्ण से भौमासुर को कैसे मारा, उसे बंदी गृह में 16,000 राजकुमारियां से कहाँ से आई, कृपया वह वृत्तांत मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भौमासुर का बड़ा विकट दैत्य था। उसने कहा वरुण से उसका छत्र, अदिति से उसके कुंडल और समेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उस स्थान का नाम उसने प्रयाग ज्योतिषपुर रखा था। उसी के व्यू रचना उसने इस प्रकार की थी कि उसका दुर्ग पूरी तरह सुरक्षित लग रहा था। उसके दुर्ग चारों ओर ऊंचे और विकट पहाड़ थे। उसके बाद जल से भरी गहरी खाइयां थी। खाइयों के बाद शस्त्र भंडार, फिर आग और विद्युत की चारदीवारी, फिर गैस और जहरीली वायु का गलियारा, फिर मायावी मूर दैत्यों के विचित्र और खतरनाक मायावी जाल फंदे थे। इस तरह तरह के भयानक दैत्यों और हिंसक वैनेले पशुओं से उसका आंगन भरा हुआ था। उसके बंदी गृह में विभिन्न प्रदेश पतियों और राजाओं की अति सुंदर 16,000 कुमारियां बंद थी। यानी कि उस राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसे सुंदर सुंदर राजकुमारियों को पकड़ लाने और अपने बंदी गृह में बंद करने का चस्का लगा हुआ था। उन राजाओं और इंद्र सहित देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से इसकी स्तुति की और भौमासुर को नष्ट करने की प्रार्थना की। परीक्षित उन राजाओं और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करने का संकल्प किया। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भारी गदा से पर्वतों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों के भंडार को अपने दिव्य बाणों से तहस नहस कर दिया। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने जल, अग्नि, दूषित वायु आदि की चारदीवारी खंडित कर दी। वैनेले वशुओं को चुन चुन कर मार डाला। अपने 5 जन्य शंख के तुमुल से उन्होंने भौमासुर के सेनापति मायावी मूर की निरदा में खलल डाल दिया। वह क्रोध में भरकर उठ बैठा और अपनी भयानक गदा और त्रिशूल को लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी खोए से बाहर निकला। उसने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो जोर जोर से सांसें लेने लगा और फिर वह बादलों की गड़गड़ाहट के जोर से दहाड़ा। उसके 5 समान सिर थे और 5 सिर की उस समय दहाड़ रहे थे। प्रलयंकारी सूर्य और अग्नि के सामने उसकी आंखें जल रही थी। उसी देखने में वह बड़ा भयानक लग रहा था। उसने त्रिशूल से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, परंतु भगवान के बाणों से उसे वहीं रोक दिया। भगवान ने उसके बाणों को वहीं रोक दिया और उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने चक्र से भगवान ने उसके 5 शीश काट डाले, जो समुद्र में जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नमस्वान और अरुण। अपने पिता के मरने से दुखी होकर वे भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्होंने पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाया और भगवान श्री कृष्ण की भीषण बाण वर्षा करके उन सभी को मार गिराया। जब पृथ्वी पुत्र भौमासुर नरकासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र ने भारी तबाही मचाई है तो वह क्रोधित हो उठा और उस
उधर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार होकर आकाश में स्थित थे। उधर भौमासुर ने भगवान के ऊपर शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई, परंतु भगवान ने एक पल में भी खोए बिना उसके सभी वीरों को धूल में मिला दिया। भौमासुर के सैनिकों के तीरों और भालों और तलवारों को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। दूसरी ओर गरुड़ जी के पैने पंजों के कारण से भौमासुर की सेना भागने लगी। भौमासुर ने अपना त्रिशूल उठाकर भगवान की ओर फेंका तो भगवान ने अपने चक्र से उसे पीछे हटा दिया और स्वयं आगे बढ़कर भौमासुर की सिर गर्दन से अलग कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भौमासुर के मारे जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे और तीरों की साय साय ने वहां विचित्र एवं मधुर संगीत उपस्थित कर दिया। उसी समय अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने वाली पृथ्वी भगवान के पास आई और भगवान के गले वैजयंती माला डालकर उनकी स्तुति करी कि तभी से वैजयंती माला का प्रभु को बहुत प्रिय है। उसने अदिति के कुंडल और वरुण का क्षेत्र उन्हें लौटा दिया और साथ ही उन्हें धारण करने के लिए एक दिव्य मणि भी दी। उसके बाद पृथ्वी ने आदर के साथ उनसे कहा, हे शंख चक्र गदाधारी देवेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप कल्याण स्वरूप हैं, दुखियों के रक्षक हैं, ऐश्वर्य और धन संपत्ति और वैराग्य के आप आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक वे धीर वीर ज्ञान स्वरूप अजन्मे जगत की रचना करने वाले प्रकृति पुरुष पंच तत्व के स्वामी इंद्रियातीत सभी जीवों की आत्मा और परमात्मा है। मैं बारंबार आपके चरणों में नमन करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भौमासुर के पुत्र भागदंत का कृपा करें। यह अत्यधिक भयभीत हो रहा है, प्रभु इसकी रक्षा कीजिए, यह आपकी शरण है। परीक्षित जब पृथ्वी ने इस प्रकार भगवान से कहा और भगदत्त की रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभय दान दिया। उन्होंने भगदत्त की प्रार्थना पर भौमासुर के संपन्न भव्य भवन में प्रवेश किया और वहां उन्होंने देखा कि भौमासुर ने राजाओं की 16,000 कुमारियों को बलपूर्वक छीन कर बंदी बना रखा है। उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वे उन पर मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। तब भगवान ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर रत्न जड़ित पालकियों में बिठाकर और उन्हें द्वारका भेज दिया। साथ ही राजकोष से अतुल संपत्ति भी उन्होंने भेजी। असंख्य हाथी, घोड़े, रथ और अस्त्र शस्त्र के साथ सैनिकों के साथ गए। उसके बाद भगवान सत्यभामा के साथ देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने इंद्राणी सची के साथ उनकी प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की और आदर सत्कार किया। भगवान ने वरुण का छत्र देवताओं की माता अदिति के कुंडल उन्हें सौंप दिए। बदले में इंद्र ने उन्हें कल्प वृक्ष दिया। वहां से द्वारका आए। कल्प वृक्ष के लग जाने से वहां के उद्यानों की शोभा बढ़ गई और यदुवंशियों को मनोवांछित फल मिलने लगे। तदंतर राजन भगवान श्री कृष्ण की ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूपों में उन राजकुमारियों से विवाह रचाया। उन सभी देवियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रेमा भक्ति से प्रसन्न किया और आनंद पूर्वक उनकी सेवा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमारा आज का पाठ पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। तो प्रिय दोस्तों, आज हम एक प्रार्थना करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी प्रार्थना कर लीजिए। हे प्रभु, हम आपकी शरण में, हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, हम दिन बंधु के सहारे आप हो प्रभु। जिसका कोई नहीं होता उसके सिर पर सिर्फ आप होते हैं। हमें अपने चरणों की धूल की दासन की दासी समझ के ही रखना प्रभु, पर अपने चरणों में रखना नाथ नारायण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे। तो दोस्तों आप सभी ने अच्छे से श्रवण किया होगा। इसी के साथ मैं ये कथा का वीडियो समाप्त करती हूँ।